हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जनरल अवेयरनेस के वे सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि 3 जुलाई 2017 को एसएससी सीपीयू एसआई एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको देता जाऊँगा जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 3 जुलाई को पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्किन कलर इज ड्यू टू। स्किन का जो कलर है वो किसके कारण बदलता है? ठीक है, तो उसका कलर जो है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण बदलता है। मेलानिन पिगमेंट मतलब एक द्रव्य होता है, रंग द्रव्य होता है। यह त्वचा के साथ साथ आँख और बाल दोनों का रंग डिसाइड करता है। ये मतलब क्या करता है, ये पिगमेंट जो है वो त्वचा का रंग भी डिसाइड करता है और अपने आँख के साथ साथ बालों का रंग भी डिसाइड करता है और ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। यदि मेलानिन कम हो, यदि ये जो रंग द्रव्य यदि ये कम होगा तो आँखों का रंग हरा या नीला भी हो सकता है और त्वचा का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है इसकी कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया, इंडिया हैज़ गिवन कटचथीवु आइलैंड टू। इंडिया ने कटचथीवु आइलैंड किसको दे दिया है? तो ये दे दिया है श्रीलंका को। इस पर बहुत डिस्प्यूट चल रहा था किसका है किसका नहीं है, तो ये इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रोलिंग प्लान वॉज रोल्ड आउट बाय। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है इसके पहले भी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। ठीक है, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त करके ये रोलिंग प्लान लाया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, जनता पार्टी सरकार आई तो उसने क्या किया, पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 5th ईयर प्लान, उसको उन्होंने ख़त्म किया और उसकी जगह रोलिंग प्लान लेके आए ये लोग। कब लेके आए थे? 1978 से 1980 तक, सिर्फ 2 साल। उसके बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार आ गई और ये वाली सरकार गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया, हाउ मैनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज। जो इंडिया में है इमरजेंसी कितने टाइप की होती हैं? तो ये 3 टाइप की होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि 3 टाइप की इमरजेंसी जो है वो हमारे देश पे लागू होंगी। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल इसको हम बोल सकते हैं। और जो सेकेंड होती है वो होती है स्टेट इमरजेंसी। और जो थर्ड होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, FE फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आर्थिक आपातकाल। जो नेशनल इमरजेंसी है इसको संविधान में 352 आर्टिकल में बताया गया है, स्टेट इमरजेंसी को बताया गया है 356 आर्टिकल में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि आर्थिक आपातकाल को आर्टिकल 360 के अंतर्गत बताया गया है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से आप ध्यान रख लें। जो नेशनल इमरजेंसी है वो 352 हो गया, आर्टिकल नंबर 352, और स्टेट इमरजेंसी 356, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 360। यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट वाज तेंदुलकर कमेटी बिल्ड फॉर। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो कमेटी बनाई गई थी ये बनाई गई थी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या मतलब गरीबी रेखा के बारे में बताया कि मतलब कौन से लोग गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए, कौन से ऊपर होना चाहिए, ये सब इन्होंने डिसाइड किया। वो थी तेंदुलकर कमेटी। ये बनाई गई थी 2005 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2009 में सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस से विटामिन सी इज कॉमनली कॉल्ड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? तो विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं और पता होता है कि इन क्वेश्चन के अंतर्गत ही आएगा। यदि आपको विटामिन से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और मैंने कुछ साइंस के वीडियो लेक्चर भी बनाए हुए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ह्यूमन राइट डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 10 दिसंबर के दिन। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, मतलब अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ही कॉमन जो आते रहते हैं वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाए गए। 1-2 क्वेश्चन ही बनाए गए, जैसे अभी आपको बताया था मैंने वो जो श्रीलंका को हमने आइलैंड दे दिया है वो नया क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्वेश्चन पूछा गया बिट इज़ द फॉर्म ऑफ, तो बिट जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये है बाइनरी डिजिट का। जो हम 0 1 ये लिखते हैं ये बाइनरी डिजिट होता है। तो ये कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है बिट। ओके, उसको बाइनरी डिजिट बोला जाता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछते हैं व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव आयोग जो है वो कब फॉर्म किया गया, कब बना था। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये चुनाव आयोग बना था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग बनाया गया था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, पूछा जाता है कि नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे है जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन जो अभी करंट में चल रही है वो ये है कि इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बदलकर अचल कुमार ज्योति जो हैं उनको बनाया गया। अचल कुमार ज्योति जी हैं जो इसके न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। ये 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और तीसरी चीज़ है अचल कुमार ज्योति जो कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉयन टेल्ड मकाक इज़ अ नेटिव ऑफ। जो लॉयन टेल्ड मकाक है ये कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया में ये पाया जाता है। ये जो प्रजाति है लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये बंदर की एक प्रजाति है। इसकी जो पूंछ होती है वो नॉर्मल होती है और इसके पूंछ के लास्ट में एक बालों का गुच्छा होता है जो कि लॉयन की जैसे होता है, इसलिए इसको लॉयन टेल्ड मकाक बोला जाता है। और ये लॉयन टेल्ड मकाक के लिए इसलिए क्वेश्चन पूछा गया ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये IUCN जो है, IUCN ने इसको IUCN रेड बुक लिस्ट एक जारी करती है जिसमें वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वगैरह को उसमें रखती है। तो ये जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट में ये शामिल है, लॉयन टेल्ड मकाक हमारे इंडिया से, साउथ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ GNI। GNI बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा टेस्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आया हुआ है, अलग अलग फॉर्म में ये आता रहता है। तो इसमें फुल फॉर्म पूछा है एलिजा टेस्ट का। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको ये मेज़र और डिटेक्ट करने के लिए ये वाला हम टेस्ट करते हैं। एलिजा टेस्ट जो है वो किस लिए करते हैं, ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं उनको मेज़र और डिटेक्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। ओके, ये बायो से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कौन अपॉइंट करता है, तो उसको करते हैं प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। मैं जो आपको आर्टिकल बताते जा रहा हूँ आप उन्हें नोट कर लीजिए, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, और उसको नेट में सर्च करके देखिए या जहाँ भी मिल सके आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा। तो आर्टिकल 75 बोलता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच मिनरल इज एक्टिंग लाइक अ पॉल्यूटिंग एजेंट इन हुगली रिवर। हुगली रिवर में जो हुगली रिवर में पॉल्यूटिंग एजेंट का काम कौन सा मिनरल करता है, तो ये करता है आर्सेनिक। और जो हुगली रिवर है ये बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, पता होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन माता डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ। मीन माता जो डिसीज़ है वो किसके एक्सिस के कारण होता है, तो ये होता है मरकरी, मतलब कि पारा के कारण। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड फॉर विच डिसीज़। टेस्ट और ट्रीट पॉलिसी जो है वो किस डिसीज़ के लिए एडॉप्ट की गई है, ली गई है, तो ये ली गई है HIV, मतलब कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV के लिए इस पॉलिसी को लिया गया है। ओके, ये मतलब बोलना चाहिए करंट का टॉपिक तो नहीं है, मान सकते इसको करंट को, इसको और
इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट्स हैं, सबको पता होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा कमेंट मरेगी मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इस पर बहुत सारी डिटेल है जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि समय की कमी है। बाकी कभी मैं बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली वॉज अनाउंस्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दिल्ली को इंडिया की कैपिटल कब अनाउंस किया गया, राजधानी जो है वो कब बनाया गया। तो ये बनाया 1911 को। ठीक है, 1911 के पहले बंगाल हुआ करता था, उसके बाद ये दिल्ली को राजधानी बनाया गया। बहुत बड़ा वहाँ पर फंक्शन हुआ था 1911 में, जो वहाँ पे ब्रिटेन के राजा भी यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पीपल प्रेसिडेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। APJ अब्दुल कलाम के ऊपर मैं बता रहा हूँ, आप इनकी सारी बुक्स को याद कर लीजिए जो इनके ऊपर बनी हुई हैं और जो इन्होंने खुद लिखी हैं। ऐसी सारी बुक आप याद कर लीजिए क्योंकि एक ना एक बुक कलाम साहब के ऊपर आ ही जा रही है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब अभी उनका जो था डेथ हुई थी तो उस हिसाब से अभी इन पर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। इन पर एक यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज किया गया है, एक रोड का नाम भी चेंज किया गया है, एक पोर्ट का नाम भी चेंज किया गया है। तो ये सब आप सर्च कर लीजिए और नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो सॉरी इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है SM खान। SM खान साहब जो हैं वो द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस बुक के ऑथर हैं, लेखक हैं। ठीक है ना, इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो 3 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए थे और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सलाह हो, सुझाव हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी हुई है। तो थैंक यू, जय हिंद।